आप सभी को जय मसीह की। मैं आज आपको वचन में से बताना चाहती हूँ कि किस तरह हम आशीष होंगे। हम निकालेंगे बाइबल में से पहले राजा उसके 17 अध्याय 8 पद से देख लेंगे। यहाँ लिखा है एक विधवा के जीवन के विषय में यहाँ लिखा है और एक प्रभु के दास एलिय्याह के विषय में लिखा है। जब वहाँ अकाल पड़ गया था, वहाँ बहुत सी परेशानी था, बहुत सी निराशा था, वहाँ सारी चीज़ खत्म हो गया था। विधवा को कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। और 8 पद से लेकर पूरा आप 14-15 तक पढ़ लेंगे तो वहाँ कोई उम्मीद नहीं था, कोई इच्छा नहीं था, कुछ ख़त्म हो गया। तो विधवा ने सोची, अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो बोलेगी 12 पद में अगर देख लेंगे इस प्रकार से लिखा है कि आज हम खाएंगे जो लास्ट थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल जो रखा है, हम उससे रोटी बनाएंगे, आज हम खा के मर जाएंगे। इस तरह विधवा ने सोच ली थी। अब कोई उम्मीद नहीं था, अब कोई आशा नहीं है। अब उनके जीवन में आखिरी दिन था उनके लिए, क्योंकि वो सोच रही थी आज हमारे पास जो थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा जो रखा है उससे हम लोग क्या करेंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे और आज मेरे बेटा का जीवन ख़त्म हो जाएगा, आज हमारा जीवन लास्ट है। कई बार हम मनुष्य ऐसा ही सोचते हैं, आज हमारे जीवन में इस महीना बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत निराशा है, हमारा जीवन आशा नहीं है, हम बहुत परिस्थिति में होकर हमारे गुजर रहे हैं और हम सोचते कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि यहाँ अकाल था, एक विधवा थी, कोई कमाने वाला नहीं, एक थोड़ा बहुत जो इसके पास जो है वो धीरे धीरे लकड़ी बीन रही थी, जो थोड़ा बहुत उसे मिल रहा है उसे ले दे के रोटी बनाने के लिए जा रही थी। मेरे प्रियो, वो बहुत परेशान, बहुत निराश, कोई उम्मीद नहीं था। उसका कल का चिंता उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। आज तो मैं खा लूँगी, लेकिन कल से मेरे जीवन में क्या होगा, मैं क्या करूँगी, कैसे खाऊँगी, कैसे जीऊँगी, कैसे मेरे बेटा को मैं खिलाऊँगी, कैसे मेरी ज़िंदगी में आगे होगा। उस जगह बहुत सी विधवा होंगे, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि इस विधवा के जीवन पर लगा है। मेरे प्रियो देखिए, क्योंकि यहाँ लिखा है और 9 पद में आप पढ़ेंगे तो प्रभु का दास, प्रभु परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने कि विधवा को तुझे खिलाने के लिए रखा है, तू जा उस जगह। बोलता परमेश्वर, मतलब उस विधवा का मन में परमेश्वर ने डाला कि मेरे प्रभु का दास आएगा तो उसे क्या करना, रोटी खिलाना। उसके पास कुछ नहीं है। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसे हो जाता, हमारे पास कुछ नहीं रहता। जब प्रभु के दास लोग हमारे घर में आते, हमें देने के लिए मन नहीं होता, कैसे करेंगे, कैसे देंगे। कुछ लोगों को मन में आता, जो दो मेरे पास है मैं उसे दूंगा, जो मेरे पास है मैं दूंगी प्रभु, ऐसे सोचते हैं। जब आपके मन में परमेश्वर ऐसे डाल रहा है तब रुके मत, तब देना शुरू करिए, क्योंकि वही चीज़ आपको आशीष लेके आएगा। इस विधवा के पास कुछ नहीं था। जब प्रभु का दास उस विधवा से मिलता और कहता थोड़ा सा पानी दो और उसी क्या करना, तो जाके एक रोटी भी बना के मेरे ले लाना, तब उस विधवा बोलती है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सी आटा, थोड़ा सा तेल बस मेरे पास है प्रभु, और मैं क्या कर, जो मेरे पास है मैं इतना ही, मेरा आज हम खाएंगे मर जाएंगे करके वो विधवा बोलती है। और उसमें से, उस कमी में से विधवा निकालती है और रोटी बना के सबसे पहले प्रभु के दास के पास ला के रखती है। जब आपके सैलरी आता, जब आपके पास पेमेंट कम आता, उसमें से आप दसवांश निकाले करो, उसमें से प्रभु के दासों को पहले निकालो। आप जानते हैं इस महीना कैसे गुजरेगा, कैसे जाएगा, हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं जानते मेरे प्रियो इस महीना कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतना उधारी है, इतना तनाव, इतना चिंता, इतना बैंक बैलेंस, इतना मेरे को देना है, बहुत से लोन चुकाना है, बहुत सी बातें हैं। हमारे बैंक बैलेंस 0 हो सकता है, लेकिन याद रखिए जो आपके पास है आप बोना शुरू करिए। क्योंकि अगर फिर तो काम में देखते हैं, कुरैनी नाम के एक व्यक्ति हैं, वो क्या करता है, प्रभु के लोगों को दान दिया करता था और प्रार्थना करता था। बराबर जब एक काम करता था, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता और कहता है कि हे मेरे दास कुरैनियस, देखो सुन, तेरे दान, तेरे प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँच गया। जब आप दान देंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब प्रभु के लोगों का आदर करेंगे, जब उनको देना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में आशीष आएगा। ये विधवा का जीवन लास्ट था, ये विधवा ने उम्मीद खो चुकी। इस विधवा का जीवन आज रात को हम खा के मर जाएंगे, लेकिन इसने एक अच्छा काम करी। जब इसका पास प्रभु का दास आता है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ कहे, पूरा मन से उसने एक रोटी बना के वो क्या करे, प्रभु के दास को दी। सोचिए मेरे प्रियो, वो कह सकती है कि भाई इतना ही है, आज खाएंगे, हो सकता है कल के थोड़ा सा रखूँगी, कल खा लूँगी, बस ख़त्म, अब मैं आपको क्यों दूँ। लेकिन उस कमी में से उसने क्या किया, प्रभु के दास को सबसे पहले खिलाया। और अब आप देख सकते हैं 14 पद में पूरा लिखा है किस तरह
परमेश्वर उसको आशीष किया कि ना उसको क्या हुआ। आगे 13-14 पद पूरा पढ़ लेंगे तो प्रभु का दास कहता है ना तुम्हारा तेल कभी ख़त्म न होगा, ना तुम्हारा आटा ख़त्म, क्योंकि प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर स्वयं आता और आशीष आपको दे के जाता है। वो आशीष खाली नहीं जाता मेरे प्रियो, वो आशीष आपके घर में रहता है, वो आशीष आपके जीवन में रहता है। एक अद्भुत बात है, देखिए जब उसने कहा और उसने खिलाया और प्रभु के दास ने उसको आज्ञा दिया, उसके अनुसार वो लाई और वो प्रभु के दास को दी। वो खाने के बाद देखिए वहाँ ना तेल ख़त्म नहीं हुआ, ना वो आटा ख़त्म नहीं हुआ। जब अपने कमी में से आप करना शुरू करोगे, आपको कमी में से आप देना शुरू करोगे, आपका कमी में से आपको प्रभु अगुवाई दे रहा होगा, आप करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। हो सकता है आज मेरे वचन सुनने वाले लोगों को मन में काम कर रहा होगा, आप हमको या किसी और के हेल्प करने के, जो भी आपका मन में आ रहा, आप तुरंत अपना काम करिए, क्योंकि आपका जीवन में आशीष इसी में से आता है मेरे प्रियो। आप याद रखिए, आपका आशीष कहाँ से, जब तक आप बोओगे नहीं काटोगे कैसे। आप बोना शुरू करिए, थोड़ा में से बोइए, जितना आपके पास है आप बोना शुरू करिए। अब नहीं मेरे प्रभु मेरे पास इतना है, मैं इसमें से निकाल के प्रभु के दास को, दासी को, प्रभु के लोगों को, और प्रभु का कार्य के लिए, प्रभु को भवन में मैं ले जा के दूँगी मैं, ताकि मेरे जीवन में आशीष आएगा। जब प्रभु का दास खाया उसके अंदर से आशीष निकला। जब आप प्रभु के लोगों को देते हैं, जब वो देखते हैं प्रभु फलाना बहन फलाना भाई हमें दिया, तो उनके अंदर से जो आशीष आपके जीवन में आएगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका तेल ख़त्म नहीं होगा, आपका आटा ख़त्म नहीं होगा। उतने ही नहीं, आपके बच्चों को दीर्घायु भी प्रभु देगा। पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे किस तरह वो छोटे बच्चे बीमार हो जाता, मरने पर मर जाता, लेकिन प्रभु का दास फिर से उसको जिंदा करता। बहुत सी बातें हैं इसमें, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। देखो मैदा यहाँ लिखा है 14 पद में, क्या लिखा, तेल गटी ना होगी, ना तुम्हारा मैदा कभी ख़त्म ना होगा, तुम्हारा आटा कभी ख़त्म ना होगा। इसने क्योंकि परमेश्वर की योजना रहता है, जब भी हमको देने का बारी आता हम ये सोचते पलाना पास्टर साहब आए, पलाना प्रभु का दास है, हमको देना देते नहीं। उस वक्त परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है कि आपके घर में आशीषों के लिए परमेश्वर उन्हें आपके घर लेके आता है मेरे प्रियो। याद रखिए, जब वो आपके घर आते, आपकी ओर देखते, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके मन में डालता, तब आप बोना शुरू करिए, क्योंकि वो आशीष लेके आ रहे हैं। परमेश्वर अपने दासों को, अपने भक्तों को आपके लिए आशीष के कारण बना के आपके घर लेके आते हैं। अब तो ऑनलाइन के द्वारा लेके आते हैं, प्रार्थना के करने के द्वारा आपके घर में आशीष आता है। आपके घर में मृत्यु भी नहीं आएगा, जब प्रभु के दास आके दीर्घायु के साथ आपके लिए प्रार्थना करता, वचन बोलते हैं और आपके लिए प्रार्थना करके चाहते हैं मेरे प्रियो। यहाँ प्रभु के दास के लिए द्वारा उस घर में आशीषों को आप देख सकते हैं। एक विधवा हो के उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, सिर्फ ये वो और उसका बेटा, फिर भी उसका विश्वास देखिए, उसके आदर देखिए, उसके मन में वचन की बातों को देखिए। वो कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवित में शपथ का तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो कहता कुछ भी नहीं है मेरे पास। सोचिए कितना अद्भुत बात है। फिर भी वो कहती है, मेरे पास थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल है, मैं रोटी बनाऊंगी, आज मैं मर जाऊंगी खा के, मैं मेरे बेटा। मेरे प्रियो, आज हमें बोने की ज़रूरत है। आप बोना शुरू करिए, आपके घर में आशीष आएगा। आज इसी वक्त से जो मेरे वचन सुन रहे, तुरंत बोना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए और आशीषों को आप देखने पाएंगे। आपका गटी कब दूर होगी चलेगी आपको पता नहीं चलेगा। इस स्त्री ने सोचा आज अंतिम दिन है, आज लास्ट है, हो सकता है आपको पेमेंट नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है आप सोच रहे हैं लास्ट मेरे जीवन में ख़त्म हो गया, मेरे जीवन में सब खत्म, अब कोई आशीष नहीं है। लेकिन आपको परमेश्वर सोता बनाएगा। जब आप सोता बनाएगा, जब आप प्रभु को लोगों को देना शुरू करेंगे। मेरे विषय देने का नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया कि मैं आपको इस वचन को द्वारा बताऊं और सिखाऊं और प्रभु को द्वारा आपका आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।